इंदौर में तैनात इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार की कल रात इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इंस्पेक्टर की मौत पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि देवेंद्र कुमार ने कोरोना से जंग में कर्तव्य की बलि देवी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सीएम शिवराज ने लिखा कि हाल ही में देवेंद्र कुमार की एक रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन बीती रात अचानक उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उन्होंने लिखा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार के परिवार के साथ है। सीएम शिवराज ने परिवार को सुरक्षा कवर के तौर पर 50 लाख रुपए देने और इंस्पेक्टर की पत्नी को विभाग में उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति देने का भी ऐलान किया है। अरविंदो अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी ने कहा कि इंस्पेक्टर 30 मार्च को भर्ती हुए थे। उनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आज उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता था। इंदौर में इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार की कोरोना से मौत पर इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने दुख जताया है। ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया है कि 20 अप्रैल के बाद भी गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन शॉपिंग शुरू नहीं होगी, पाबंदी जारी रहेगी। देश में अब तक 15,712 लोग कोरोना से संक्रमित। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1334 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के 13.85% मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को कम केस सामने आए। शनिवार को 92 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1402 हो गया है। भोपाल में कोरोना के अब तक 213 मामले सामने आ चुके हैं। राहत और अच्छी बात यह है कि प्रदेश में कोरोना से आज किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 36 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 25 मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 11 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना पर नियंत्रण के लिए रायपुर में प्रशासन ने 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन किया है। 17 अप्रैल शाम 5 बजे से ये टोटल लॉकडाउन जारी है, जो आज 5 बजे खत्म हो जाएगा। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज रात 8 बजे कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर प्रदेश की जनता से रूबरू होंगे। आज दिन भर सीएम शिवराज कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। सुबह सीएम लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पीएमजीएसवाई के ठेकेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में अब कोरोना का इलाज कर रहे निजी चिकित्सा कर्मियों का भी 50 लाख का बीमा होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए। आईसीएमआर ने मध्य प्रदेश के लिए 2 बड़े फैसले लिए हैं। भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज में कोरोना सैंपल की जांच की अनुमति दी है। इस फैसले के साथ भोपाल में कोरोना जांच की लैब की संख्या 5 हुई। आईसीएमआर ने एमपी के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को कोरोना रेडिड एंटीबॉडी टेस्ट की सशर्त अनुमति दी है, जिसके चलते प्रदेश के निजी अस्पतालों में भी कोरोना रेडिड एंटीबॉडी टेस्ट हो पाएंगे। धार के कुक्षी में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद कुक्षी के पास के कस्बे निसरपुर के ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर खुद ही गांव में 3 दिन का कर्फ्यू लगाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि इस बीमारी से बचने के लिए घरों में रहना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग जरूरी सामान लेने का बहाना बनाकर घर से निकल जाते हैं। ऐसे में कर्फ्यू रहेगा तो लोग घरों में ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर चल रहे मी एट 20 चैलेंज को स्वीकार किया। सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर सीएम भूपेश बघेल की शादी की है, जब वो 21 साल के थे, जबकि दूसरी तस्वीर उनकी तब की है जब वो 20 साल के थे। बीसीसीआई ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नया वीडियो बनाया, जिसमें विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर शामिल हैं। टीम मास्क फोर्स सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में सभी क्रिकेटर घरों में मास्क बनाने की अपील करते हुए नजर आए। आज ग्वालियर पूरी तरह से बंद है। जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है। ग्वालियर में पिछले 12 दिन से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन एहतियात के तौर पर ग्वालियर में संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति दीपक तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। कुलपति दीपक तिवारी ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय कार्य परिषद के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान को भेज दिया। दीपक तिवारी को फरवरी में विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। एमपी में किसानों के लिए चिंता की खबर है। चिंता बारिश को लेकर है। प्रदेश में कल रात बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रीवा, शहडोल संभाग, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, होशंगाबाद, बैतूल, धार, इंदौर,
कटनी, जबलपुर, सागर में गरज के साथ बारिश की संभावना आज भी जताई गई है। अब तक प्रदेश में महज 47,273 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है, जबकि पंजाब में 3 दिन में 1,48,221 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। एमपी की शिवराज सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने किसानों के कर्ज चुकाने की मियाद को 1 महीना और बढ़ाने का फैसला लिया है। खरीफ फसल के दौरान लिए गए कर्ज को चुकाने की आखिरी तारीख 28 मार्च थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए ये 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। कवर्धा में बाइक एम्बुलेंस लॉकडाउन में गर्भवती महिलाओं के लिए संजीवनी का काम कर रही। लॉकडाउन के दौरान अब तक 37 परिवारों में बाइक एम्बुलेंस की मदद से किलकारियां गूंजी हैं। कवर्धा कलेक्टर अविनाश शरण ने पहाड़ी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए तुरंत बाइक एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में मरीजों को मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा देने के लिए जल्द ही एक वेबसाइट शुरू की जाएगी। इस व्यवस्था में गंभीर बीमारियों के मरीजों को चिकित्सीय परामर्श के अलावा उन्हें अस्पताल लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस और लैब की भी सुविधा दी जाएगी। एक तरह से यह वेबसाइट एक वर्चुअल अस्पताल की तरह काम करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने रमजान को लेकर एडवाइजरी जारी की, जिसके तहत मुस्लिम समाज से अपील की गई है कि वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में ही रहकर नमाज पढ़ें। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया कि रमजान के दौरान मस्जिदों में नमाज नहीं होगी। हालांकि हमेशा की तरह मस्जिदों में समय अनुसार लाउड स्पीकर पर अजान जरूर दी जाएगी। नरसिंहपुर में जीएमपीसीडी की खबर का असर। किसानों को गेहूं खरीदी के लिए पहुंच रहे एसएमएस में गलती की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने स्वीकार किया है और सोमवार तक गड़बड़ियों को सुधारने का आश्वासन दिया है। किसानों को मिलने वाला एसएमएस में रजिस्ट्रेशन से कम गेहूं खरीदी के लिए सूचना आ रही है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि किसानों के पास भेजे जा रहे एसएमएस में गेहूं खरीदी की मात्रा कम है, जिसे सुधारा जाएगा। कोरोना महामारी पर एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय ने बेहद भड़काऊ बयान दिया है। रॉय ने कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ कोरोना महामारी का फायदा उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वो कोरोना से डरे नहीं। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि डरने की नहीं बल्कि कोरोना से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना को हरा देंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 31 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव। सभी लोग संक्रमण से मृत एक महिला के संपर्क में आए थे। मृतक महिला का परिवार भी क्वारंटीन। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील किया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन परिसर में एक सफाई कर्मी कोरोना संक्रमित, पूरे परिवार को आइसोलेशन में भेजा गया। सफाई कर्मचारी के घर को किया गया सील। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2268 हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 184 नए मामले सामने आए। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में पिछले 24 घंटे के दौरान 16 नए मामले सामने आए। धारावी में कुल मिलाकर 117 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। नौसेना के जवानों तक पहुंचा कोरोना वायरस। मुंबई में नेवी के 21 जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सभी नौसैनिक मुंबई के अस्पताल में थे भर्ती। इससे पहले सेना के भी 8 जवानों में हो चुकी है कोरोना की पुष्टि। पंजाब के लुधियाना में एसीपी अनिल कोहली की कोरोना के संक्रमण से मौत। 52 साल के एसीपी 30 साल से पंजाब पुलिस में दे रहे थे अपनी सेवा। 13 अप्रैल को रिपोर्ट में निकला था कोरोना का वायरस। पंजाब के सीएम ने जताया शोक। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की कोरोना से हुई मौत तो परिजनों को 1 करोड़ की मदद देगी दिल्ली सरकार। पहले केवल मेडिकल स्टाफ तक सीमित थी योजना, अब हर सरकारी कर्मचारी पर लागू होगी योजना। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 3648 हुए। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 328 नए केस सामने आए और 11 लोगों की मौत हो गई। गोवा जल्द ही घोषित होगा ग्रीन जोन। पिछले 2 हफ्ते में गोवा में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। गोवा में 7 केस आए थे, 6 हो चुके हैं ठीक। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या 438 पहुंची। पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। इनमें बांदीपुरा से 9, शोपियां से 3 और कुपवाड़ा से 2 मामले सामने आए। सरकार के मुताबिक देश के कुल कोरोना संक्रमितों में 30% लोग तबलीगी जमात से जुड़े या उनके संपर्क में आए लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना संक्रमितों की संख्या 4291। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद यूपी के देवबंद हुआ पूरी तरह से सील। वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते लिया गया फैसला। देश भर में मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों में बनाए 20 कंट्रोल रूम। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने सभी राज्यों से की अपील, कंट्रोल रूम के जरिए मजदूरों की समस्या को करें हल। गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ बेहतर तालमेल के लिए कंट्रोल रूम बनाया। 24 घंटे काम करेगा कंट्रोल रूम। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिलों में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाने के निर्देश।
दिल्ली में मरीजों को राहत देने के लिए एम्स की ओपीडी शुरू होगी। एम्स की ओपीडी में दिखाने के लिए मरीज 20 अप्रैल से ले सकते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों की बुकिंग शुरू की। 4 मई से घरेलू उड़ानों के लिए होगी बुकिंग। अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर 1 जून से इंटरनेशनल उड़ानों की भी मिलेगी छूट। निजी विमान सेवा कंपनियों ने पहले से ही 4 मई से शुरू कर दी थी बुकिंग। कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने एफडीआई के नियमों में किया बदलाव। वाणिज्य मंत्रालय ने किया साफ, भारत की सीमा से सटे देशों से बिना सरकार की सहमति के नहीं आ सकती एफडीआई। दिल्ली के नेवसराय इलाके में डॉक्टर ने की खुदकुशी। देवली से आप विधायक प्रकाश जरवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। डॉक्टर ने सुसाइड से पहले विधायक पर लगाया परेशान करने का आरोप। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों की घर वापसी। 30 छात्रों को लेकर एक बस फतेहपुर सीकरी पहुंची। जांच के बाद अपने अपने घर पहुंचाए गए छात्र। केमिकल स्प्रे करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। किसी भी व्यक्ति या ग्रुप पर केमिकल का छिड़काव शारीरिक और मानसिक तौर पर हानिकारक। कोरोना संक्रमितों पर छिड़काव का कोई फायदा नहीं। लॉकडाउन के दौरान पुंछ शहर और कई इलाकों में ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी। लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ली ड्रोन कैमरों की मदद। लोगों की भीड़ इकट्ठा न हो इसलिए रखा जा रहा खास ध्यान। जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। शर्जील पर लगाई गई देशद्रोह की धाराएं। शर्जील ने दिसंबर में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। फिल्म एक्टर एजाज खान को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। एजाज पर खार पुलिस थाने में मानहानि, नफरत फैलाने वाले भाषण देने का है आरोप। मुरादाबाद में डॉक्टरों की टीम पर हमला करने वाले एक और व्यक्ति को भेजा गया जेल। इस मामले में कुल 18 लोग जा चुके हैं जेल। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम पर पथराव के मामले में पुलिस ने 40 लोगों को किया ट्रेस। वीडियो फुटेज और सूत्रों से मिली जानकारी के बाद ट्रेस करने में मिली कामयाबी। यूपी के शाहजहांपुर के डीएम इंद्र विक्रम सिंह बने बच्चों के मास्टर। बच्चों को ऑनलाइन पाठशाला के जरिए रोजाना पढ़ा रहे कलेक्टर। वकील हरीश साल्वे की पत्नी मीनाक्षी साल्वे सेवा भारती से जुड़कर दिल्ली में बांट रही 1400 फेस मास्क। सेवा भारती ने 27 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाए 2 वक्त का खाना। बिहार के विद्युत मंत्री ने बिजली कंपनियों को दिए जरूरतमंदों की मदद करने का आदेश। बाढ़ में एनटीपीसी ने 1800 मजदूरों को बांटे राशन किट। राहत सामग्री बांटते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का किया पालन। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग ने मुस्लिम समुदाय से रमजान महीने में लोगों को मस्जिद और सार्वजनिक ठिकानों पर जमा न होने की अपील की। विभाग ने कहा कि लोग घरों में ही रोजा रखें और इबादत करें। गुजरात के सूरत में कर्फ्यू के दौरान एक युवक को घर से बाहर निकलना पड़ा भारी। सीआईएसएफ ने युवक को मुर्गा बनाकर पूरे इलाके में घुमाया। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर बनी पहली सैनिटाइजिंग टनल ने काम करना शुरू कर दिया है। गोविंद घाट बैरियर पर बनी इस टनल से एक ट्रक 7 सेकंड और 3 कारें 5 सेकंड में सैनिटाइज हो सकती हैं। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी में लॉकडाउन के उल्लंघन को सीएम येदियुरप्पा ने फिजूल की चर्चा करार दिया। सीएम ने कहा कि एचडी कुमारस्वामी की फैमिली बहुत बड़ी है, फिर भी वो शादी में बहुत कम रिश्तेदार लेकर गए। उन्होंने कहा कि ये चर्चा के लायक विषय नहीं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23 लाख के पार हो गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या करीब 1,59,000 हो गई है। दुनिया में इस बीमारी से अब तक 5,90,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका के ब्रुकफील्ड शहर में लॉकडाउन बढ़ाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने देश के झंडे के साथ सड़क किनारे ह्यूमन चेन बनाकर सरकार के फैसले का विरोध जताया। रूस में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,785 नए मामले सामने आए। इसके बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गंभीर नहीं। बर्लिन में लॉकडाउन का उल्लंघन कर सैकड़ों लोग शनिवार को सड़कों पर उतरे। पुलिस ने उन्हें 1.5 मीटर का डिस्टेंस बनाने की चेतावनी दी, लेकिन जब लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहां लैब के डायरेक्टर ने कोरोना वायरस फैलाने की किसी साजिश से इनकार किया। डायरेक्टर ने कहा कि उनकी लैब से कोरोना पैदा नहीं हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे गलत आरोपों से दुनिया में कोरोना से निपटने के प्रयास कमजोर हो जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से टूरिस्ट सिटी कही जाने वाला मैड्रिड सिटी इन दिनों सूना पड़ा है। वहां के प्रसिद्ध रेटिरो पार्क और प्लाजा मेयर में सन्नाटा पसरा है। कोरोना से निपटने के लिए चीन ने अर्जेंटीना को दवाइयां भेजी। शनिवार रात 14 टन दवाइयां लेकर हवाई ब्यूनस आयर्स में उतरा। इन दवाइयों में फेस मास्क और पीपीई किट भी शामिल। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के 4 गुंबद गिरे। खराब निर्माण और रखरखाव में लापरवाही की वजह से आंधी में गिरे गुरुद्वारे की गुंबद।